नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे, एक ऐसी गाइड जो हम सभी के काम आएगी, यानी सशक्त उपभोक्ता बनने की गाइड। चलिए मिलकर अपने अधिकारों को समझते हैं ताकि बाजार में हम एक मजबूत और जागरूक खरीदार बन सकें। तो हर साल 15 मार्च को हम विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, पर यह सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये इस बात का एक बड़ा उत्सव है कि एक ग्राहक के तौर पर हमारे पास कितनी ताकत और कितने अधिकार हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई महंगी चीज खरीदी और वो खराब निकल गई, या किसी सर्विस से बिल्कुल भी खुश नहीं हुए और लगा कि भाई अब क्या करें? हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी न कभी ऐसा लाचार महसूस किया ही है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये उपभोक्ता या कंज्यूमर होता कौन है। कानून की नज़र में इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से कोई भी इंसान जो पैसे देकर कोई सामान या सर्विस लेता है वो एक कंज्यूमर है। और हाँ, एक और मज़ेदार बात, अगर कोई आपकी खरीदी हुई चीज़ को आपकी इजाज़त से इस्तेमाल कर रहा है तो पता है क्या, कानून की नज़र में वो भी एक कंज्यूमर ही है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि हम सब कंज्यूमर हैं। तो अब बात करते हैं अपने सबसे बड़े हथियार की, हमारे अधिकार। देखिए, कानून ने हमें 6 ऐसे मौलिक अधिकार दिए हैं जो एक तरह से हमारा सुरक्षा कवच हैं। सबसे पहला है सुरक्षा का अधिकार, मतलब खतरनाक चीजों से हमारा बचाव। फिर आता है सूचित किए जाने का अधिकार, यानी प्रोडक्ट की पूरी सच्ची जानकारी पाने का हक। इसके बाद है चुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, और हाँ, निवारण पाने का अधिकार, मतलब अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका हल पाने का हक। और आखिर में उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। सच कहूं तो ये 6 अधिकार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब अधिकार जानना एक बात है, पर उन्हें इस्तेमाल कब और कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं कि किन सिचुएशंस में हम असल में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मान लीजिए कोई दुकानदार एमआरपी से ज़्यादा पैसे मांग रहा है, या आपको कोई डिफेक्टिव सामान मिल गया, या फिर कोई कंपनी गलत सलत तरीके अपना रही है, या कोई ऐसी चीज़ बेच रही है जो सेफ नहीं है। ये सब शिकायत दर्ज करने के पक्के कारण हैं। इनमें से कुछ भी हो तो चुप बिल्कुल नहीं बैठना है। तो ठीक है, मान लिया कि आपके पास शिकायत करने की एक ठोस वजह है। अब आगे क्या? न्याय पाने का रास्ता क्या है? चलिए समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि शिकायत सिर्फ आप ही नहीं कर सकते। कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, यहाँ तक कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट भी आपकी तरफ से आवाज़ उठा सकती है। और अगर किसी कंज्यूमर की मौत हो जाती है तो उनके परिवार वाले भी ये कदम उठा सकते हैं। अब एक अच्छी मजबूत शिकायत के लिए ना कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे आपका और सामने वाली पार्टी का पूरा नाम, पता, शिकायत से जुड़ी पूरी कहानी कि कब और कहाँ क्या हुआ, और सबसे ज़रूरी सबूत जैसे रसीदें, फोटोज़, और हाँ, आप चाहते क्या हैं, रिफंड, रिप्लेसमेंट या कोई मुआवजा। ये सारी जानकारी आपकी शिकायत में जान डाल देती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, शिकायत लेकर जाएं कहाँ? देखिए, सिस्टम को काफ़ी आसान बनाया गया है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके सामान या सर्विस की वैल्यू कितनी थी। अगर आपके सामान या सर्विस और हर्जाने की टोटल वैल्यू 50 लाख रुपए तक है तो आपकी शिकायत जाएगी जिला आयोग यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। यह समझिए कि यह न्याय पाने की पहली सीढ़ी है। अगर यही रकम 50 लाख से ज़्यादा लेकिन 2 करोड़ रुपए तक है, तब मामला जाता है राज्य आयोग यानी स्टेट कमीशन के पास। ये हो गई दूसरी सीढ़ी। और अगर मामला 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है तो वो सारे मामले सीधे सुने जाते हैं राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन में। ये इस पूरे सिस्टम का सबसे ऊंचा लेवल है। लेकिन एक मिनट, शिकायत करने की नौबत ही क्यों आए? सबसे अच्छा तरीका तो यही है ना कि हम एक स्मार्ट और जागरूक कंज्यूमर बने। तो चलिए अब कुछ ऐसी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं जो हमें कई मुसीबतों से पहले ही बचा सकती हैं। ये कुछ छोटी छोटी आदतें हैं पर हैं बड़े काम की। जैसे हमेशा पक्का बिल जरूर लें, सामान पर ISI या AMGM जैसे क्वालिटी के निशान जरूर देखें, पैकेज सामान पर एक्सपायरी डेट चेक करना तो कभी ना भूलें, हमेशा MRP पर नजर रखें, और हाँ, लुभावने विज्ञापनों के चक्कर में आसानी से ना आएं। और हाँ, ये याद रखिएगा, अगर कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के नंबर हैं 1800-11-4000 या 1915। और वो नारा तो है ही जो हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए, जागो ग्राहक जागो। तो बात सीधी सी है, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके एक ज़्यादा जागरूक और मजबूत उपभोक्ता बनने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।